औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। नाज़रीन, प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम में आपका मेज़बान ज़बार अफ़ज़ाल रज़ा सुल्तानी। नाज़रीन, चूँकि आलम इस्लाम इस बात से वाक़फ़ियत रखता है कि माह रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस मुतबर्रक और जिसे कुरान की बहार का महीना भी कहा गया, ये वो अज़ीम और करीम महीना है कि जिसे अल्लाह ने फरमाया ये मेरा महीना है। इस माह रमज़ानुल मुबारक की आज 21 तारीख़ है। 21 रमज़ानुल मुबारक का दिन मखसूस है शेर खुदा करमुल्लाह वजह फ़र्ज़ंदे अबू तालिब जानशीन पैगम्बर वसी रसूल मौला मुत्तक़ियान हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम थे। आज का दिन पूरी दुनिया में मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज का दिन हम बात करेंगे फ़र्ज़ंदे अबू तालिब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत के मौके पर। नाज़रीन, मौला मुत्तक़ियान 13 रजबुल मरज्जब 30 आमुल फ़ैल जुमे के रोज़ खाना काबा में फ़ातिमा बिनते असद के बतन से ज़ाहिर हुए। नाज़रीन, आप वालिदा और वालिद के दोनों तरफ से हाशमी ख़ानदान से थे। आपका शजरा हाशमी है। नाज़रीन, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। नाज़रीन, अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल हाशम, हाशम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मारा बिन लवी बिन मालिक बिन फ़हर बिन गालिब बिन नब्ज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मिद्रिका बिन आद बिन अदू बिन यास बिन अलियास बिन हामी बिन बिंत बिन किदार बिन इस्माइल बिन हज़रत इब्राहीम। आपका शजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका ख़ानदान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। नाज़रीन, हज़रत मौला मुत्तक़ियान ज़ाहरी तौर पर 13 रजबुल मुरज्जब को खाना काबा में आए। आपको एजाज़ हासिल है जो पूरी कायनात के आलम इस्लाम में किसी को एजाज़ हासिल नहीं। नाज़रीन, आप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हर मैदान में, हर मिंबर पे, हर जंग में कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। नाज़रीन, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपके बारे में पैगम्बर खुदा ने फरमाया कि अली मेरा खून है, मैं अली का खून हूँ। नाज़रीन, मौला मुत्तक़ियान के बारे में पैगम्बर खुदा ने फरमाया गदीर के मैदान में खुम के मौके पे जब आप आखिरी हज करके वापस खुम के मैदान पे आए तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। नाज़रीन, पैगम्बर खुदा ने हर मौके पे मौला मुत्तक़ियान को पुकारा। जब हिजरत के मौके पे पैगम्बर खुदा हिजरत करने के लिए गए तो अपने बिस्तर पे मौला मुत्तक़ियान फ़र्ज़ंदे अबू तालिब को लिटाया। नाज़रीन, बहुत सारे मुकामात पे, बहुत सारी जंग में मौला मुत्तक़ियान हज़रत पैगम्बर खुदा के साथ रहे। हर जंग में आपने नबी मुकर्रम का साथ दिया, हर मैदान में नबी मोहतरम का साथ दिया, चाहे वो जंग बदर हो, जंग ओहद हो या खैबर हो। खैबर के मैदान में भी पैगम्बर खुदा ने फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है, तमाम मज़ाहब व मुसालिम के उलमा और फुक़हा इस बात पर गवाही रखते हैं कि हर मैदान में मौला मुत्तक़ियान को फ़तह हासिल हुई। आप हर मौके पर हज़रत मौला मुत्तक़ियान के साथ रहे। आप ही वो है जिसके बारे में पैगम्बर खुदा ने फरमाया कि जिस अली मेरा गोश्त है, मैं अली का गोश्त हूँ, मेरा खून अली का खून, अली का खून मेरा खून है। आप मौला मुत्तक़ियान के चचाज़ाद भाई भी हैं और आप हज़रत अब्दुल्ला के बेटे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं। आप चचाज़ाद मौला मुत्तक़ियान के भाई हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर जन्नत की मलिका फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप मौला अली की ज़ौजा हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप मेरे साथ रहिएगा, वक्त के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाज़िर हैं प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम में। बात हो रही थी करमुल्लाह वजह की फ़जीलत के ऊपर। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हम बात करेंगे करमुल्लाह वजह की फ़जीलत के ऊपर। पैगम्बर खुदा के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, उनके पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि आप मौला अली की फ़जीलत के बारे में कोई बात बताएँ।
तो पैगम्बर खुदा के सहाबी, बड़े मोतबर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि 4 फजीलतें मौला मुत्तक़ियान फ़र्जंदे अबू तालिब जानशीन पैगम्बर वसी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वसी पैगम्बर खुदा की 4 फजीलतें ऐसी हैं जिनका अब्दुल्ला इब्न मसूद चश्मदीद गवाह है। ये 4 फजीलतें ऐसी हैं कि अल्लाह अगर इन 4 फजीलतों में से एक भी अब्दुल्ला इब्न मसूद को देता तो अब्दुल्ला इब्न मसूद हज़रत नूह की उम्र के बराबर मिलने वाली हुकूमत से इनकार कर देता। हज़रत नूह की उम्र 2500 साल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि 2500 साल की मिलने वाली हुकूमत से अब्दुल्ला इब्न मसूद इनकार कर देता अगर अली को मिलने वाली 4 फजीलतों में से एक फजीलत मुझे मिल जाती। नाज़रीन, फजीलतों पर बात करते चल रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि पहली फजीलत वो है जो हज़रत मौला मुत्तक़ियान को मिली, जिसका चश्मदीद मैं गवाह हूँ। पैगम्बर खुदा के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि पहली फजीलत वो है कि जब मस्जिद की तरफ खुलने वाले सारे दरवाजे बंद करवा दिए गए तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया कि सिर्फ मौला मुत्तक़ियान करमुल्लाह वजह हज़रत अली का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। वो वाहद दरवाज़ा था हज़रत अली इब्न अबी तालिब का जो मस्जिद के दरवाजे से खुलता था। यहाँ पे नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि गुस्ल की हालत में मस्जिद में ना कोई चीज़ उठा सकते हैं ना कोई चीज़ रख सकते हैं। पैगम्बर खुदा के इरशाद गिरामी के मुताबिक मस्जिद की तरफ से खुलने वाला दरवाज़ा इस बात की दलील है कि पैगम्बर खुदा के भाई इस्मत के उस दर्जे पर फाइज हैं जिसके बारे में पैगम्बर खुदा ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। नजासत अहले बैत के करीब भी नहीं आ सकती। ये वो वाहिद फजीलत है कि जब सारे दरवाजे बंद करवा दिए गए तो एक दरवाज़ा पैगम्बर खुदा के जानशीन मौला मुत्तक़ियान का दरवाज़ा खुला रहा। दूसरी फजीलत पे बात करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि पैगम्बर खुदा ने फरमाया था खैबर के मैदान में कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो करार होगा गैर फरार होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि फिर पूरी दुनिया ने, पूरी कायनात के आलम इस्लाम ने देखा कि पैगम्बर खुदा ने अलम दिया अपने भाई जानशीन पैगम्बर फ़र्जंदे अबू तालिब करमल्लाह वजह हज़रत मौला अली को। ये दूसरी फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि तीसरी वो फजीलत थी जिसका हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद चश्मदीद गवाह है। पैगम्बर खुदा के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब कुरान की सूरह बुरात नाज़िल हुई, जिसे सूरह तौबा भी कहा जाता है, जब पैगम्बर खुदा ने अपने एक सहाबी अपने खलीफा से इरशाद फरमाया कि ये सूरह तौबा सूरह बुरात मक्का के लोगों को जाके तिलावत फरमाओ, तो बहुत सारा ग्रोह, बहुत सारा लश्कर पैगम्बर खुदा के सहाबी के साथ चला। जब मदीने का सफ़र अबूर किया, ये बात फ़क्का मक्का से पहले की है। मक्का पे अभी पहुंचा नहीं था काफिला, या जिब्राइल पैगम्बर खुदा के पास हाजिर हुआ। फरमाया पैगम्बर खुदा फरमाया, अरशाद ज़ीवकार है, अरशाद हदीस कुदसी है कि खुदावंदे करीम ने इरशाद फरमाया है कि इस हदीस को, इस आयत को या तो आप तिलावत फरमाएं या आप जैसा कोई तिलावत फरमाएं। पैगम्बर खुदा के जानशीन मौला मुत्तक़ियान को बुलाया गया। पैगम्बर खुदा ने अपने भाई, अपने जानशीन मौला अली को बुलाया और फरमाया कि खुदावंदे करीम की तरफ से इरशाद है कि इस हदीस को, इस आयत को या तो आप फरमाएं इरशाद या आप जैसा कोई फरमाए। तो फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इरशाद फरमाया कि इस आयत को मौला मुत्तक़ियान लेकर अपने काफ़िले के साथ रवा हुए और खलीफा और नबी पाक के सहाबी से उस आयत को लिया और मक्के की तरफ चले और खुद मौला मुत्तक़ियान ने इस आयत को मक्का वाला के लोगों की तरफ से तिलावत फरमाया। तीसरी फजीलत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इरशाद फरमाई कि वो चौथी फजीलत ऐसी थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। पैगम्बर खुदा के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि वो चौथी और आखिरी फजीलत वो थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि चौथी वो हदीस थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जब पैगम्बर खुदा ने फरमाया अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाकुम, तुम अपने बेटे लेकर आओ, हम अपने बेटे लेकर आते हैं, तुम अपनी बेटियाँ लेकर आओ, हम अपनी बेटियाँ लेकर आते हैं, तुम अपनी जानों को लेकर आओ, तुम अपने जैसों को लेकर आओ, हम अपनी जानों को लेकर आएंगे, हम अपने जैसों को लेकर आएंगे। तो नाज़रीन, आलम इस्लाम ने तारीख़ मुअर्रख़ ने लिखा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि वो चौथी ये हदीस थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह था। तो पैगम्बर खुदा ने अपने जैसों की जगह पे मौला मुत्तक़ियान को साथ लेकर गए। नाज़रीन, ये चौथी फजीलत थी जो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इरशाद फरमाई जिसका वो चश्मदीद गवाह थे। नाज़रीन, अभी इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान ज़वार अफ़ज़ाल रज़ा सुल्तानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।